कायरा साहब, मौलाना साहब को मनाने में आसिफ अली जरदारी साहब कामयाब नहीं हो सके, हालांकि उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। बिलावल साहब इस बार मनाने में कामयाब हो गए। बिलावल साहब अगर मैं कहूँ कि वालिद से भी ज़्यादा नंबर ले गए इस मामले में तो गलत नहीं होगा। खैर वालिद और बेटे का मुकाबला तो कोई नहीं, लेकिन मौलाना साहब को मनाने में बिलावल साहब बाजी ले गए। तो हम बचपन में पहली कहते थे बूझो तो जाने कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, जिसका जवाब नारियल होता था। तो इसका मतलब है कि बिलावल साहब जो वो मुफाहमत में आगे जाके जरदारी साहब से ज्यादा बाजी ले जाएंगे। एक चीज ना, मुफाहमत बुनियादी तौर पे किस तरह हो सकती है, आपके अंदर अगर ये जज्बा हो ना कि हमने बाकी लोगों की राय को भी समझना है, हर उस आवाज को जो सेनर वॉइस है, दुरुस्त है, उस आवाज को वो कहां से आ रही है, इसको इससे हट के उस आवाज को सुनना है और उसको राय में शामिल करना है। अगर आपका ये जज्बा हो, जिद ना हो, तो फिर आप मुफाहमत कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब बिलावल साहब ने पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तो पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम सबको अपने नुक्ता नजर में थोड़ी नरमी पैदा करनी चाहिए ताकि हम कंसेंसस के साथ ये अमल कर सके। इस पे ही बाकी जमातें भी आई। बिलावल साहब ने बार बार मौलाना के पास जाके उनको इस बात पे कायल किया कि जो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस चीज पे उनको नेगेटिव तहफ़्फ़ुज़ थे, वो दूर किए गए और जो वो शामिल करना चाहते थे वो शामिल किए। तो यही बात मौलाना पहले दिन से कह रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये नहीं कह रहे थे कि जी आप ये अमेंडमेंट न करें। उनका इशू ये था कि ये जो तासर है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, ये किसी एक फर्द के लिए है और इसमें जो चीजें हमारे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है उनको निकालना चाहिए, और वो निकाल दी गई। जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, और ये बिलावल साहब ने बाकायदा एक बहुत थका देने वाला अमल था कि वो बार बार इस पे एक्सरसाइज करते रहे और इस जिद का शिकार नहीं हुए कि मैं इतनी दफा गया हूँ और मेरी बात नहीं मानी, अब मैं नहीं जाऊंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने ईगो का मामला नहीं बनाया, ईगो का मामला नहीं बनाया, लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए उस काम को होना, ये ज्यादा अचीवमेंट है रादर देन कि आप रिक्वेस्ट होके उसके खिलाफ चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।